संकट आया तो था पर खतरा टल चुका है, आप सुरक्षित हैं। उनकी तलवार आपकी रक्षा में है, उनका त्रिशूल आपकी रक्षा में है। आज माँ काली स्वयं आपके लिए यहाँ पे संदेश भेजने वाली है, और जो भी संदेश, जो भी हमें मैसेजेस मिलेगा, ये माँ काली की तरफ से है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग हुई है माँ काली की तरफ से। आज का जो संदेश है, आप यूँ समझिए कि एक संदेशवाहक की तरफ से ये संदेश उन लोगों के लिए है जिनको माँ काली स्वयं चुनेंगी, जिनको माँ काली स्वयं अपना आशीर्वाद, अपना संदेश देना चाहती है। कृष्ण ही काली है, और काली बनने का उनका यही कारण है कि जब चीज़ें सौम्य रूप से नहीं संभलती, सीधे बात नहीं होती, तब वही कृष्ण काली बनते हैं चीज़ों को संभालने के लिए। और यहाँ पे माँ काली आज स्वयं मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है माँ काली। और माँ काली आप तक ये संदेश पहुँचाना चाहती है। माँ काली का जो पहला संदेश मुझे डाउनलोडिंग में रिसीव हुआ है, जैसे माँ काली स्पष्ट रूप से आपको ये बताना चाहती है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। खतरा आया तो था आप पे, पर वो खतरा टल चुका है। आप पर संकट आया था, आप पर खतरा आया था, पर वो खतरा टल चुका है। बहुत बड़ा संकट था, और उस संकट को माँ काली ने काट के गिरा दिया है, फेंक दिया है। आई डोंट नो वाई, पर आपके आसपास ना, आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर हमला करती है। हमला करने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बैकबोन पे प्रहार हुआ है, मतलब जो आपका स्पाइन है, इस पे कुछ नेगेटिविटी का प्रहार हुआ है। पर माँ ने अपनी त्रिशूल से, अपने तलवार से उसको नष्ट कर दिया है। जैसे माँ काली बड़े उग्र स्वरूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वो बोलना चाहती है कि मेरी ही तलवार, मेरा ही जो त्रिशूल है, आपको त्रिशूल दिखाई दे सकता है, ओके। मेरी तलवार और मेरी त्रिशूल रक्षा करेगी। जैसे माँ काली ने ना, जैसे माँ काली कहते हैं ना कि हुंकार भर के ललकारना, तो माँ कह रही है कि जैसे ये मेरी संतान है, ये मेरा बच्चा है, इसकी रक्षा मैं करूँगी, मैं इसकी सुरक्षा के लिए खड़ी हूँ। वो कौन है जो इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, किस में इतनी पावर है, किसके पास इतनी शक्ति है। जैसे माँ आपको कहना चाहती है, अरे तू देख, तू मेरी संतान है। जैसे माँ आपको भी ना जागृत कर रही है कि ये तो कमज़ोर नहीं, ये तो कमज़ोर नहीं है, तू देख तू कौन है। ऐसे माँ आपको कहना चाहती है, और जैसे आपको वो पूरी तरीके से झंझोड़ के देना चाहती है कि कौन है वो जो इसको छू सकता है, कौन है जो इसको नुकसान पहुंचा सकता है, अरे कौन है जो इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस तरीके से माँ यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहती है कि आप बिल्कुल भी अगर आप बेड पर लेटे हुए हैं, इस तरह की आपकी हालत है, फिर भी आप खुद को कमज़ोर मत सोचिए। आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा जैसे ही आपको ये वीडियो मिलता है। कोई भी समस्या आपको इम्पॉसिबल लग रही है, कितना भी बड़ा हेल्थ इशू, ओके, आपको हेल्थ इशू है, वो तत्काल आपको रिलीफ मिलेगा। ये वीडियो, इस वीडियो की ऐसी वाइब्रेशन है क्योंकि यहाँ पर माँ काली की एनर्जी है, माँ आदि शक्ति की एनर्जी है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए आप माँ काली के ना सामने जाइए, नतमस्तक हो जाइए। आप अभी इसी वक्त जब ये वीडियो आप सुनते हैं,
आपको माँ काली के पास जाकर नतमस्तक होना है। आपकी जो दुविधा है, जो भी प्रॉब्लम है, वो इमीडिएटली आपकी जवाब में मिलेगा। आपको जवाब मिलने वाला है, उत्तर मिलेगा। ये वीडियो की वाइब्रेशन है कि माँ काली के सामने जाकर खड़े हो जाइए, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाइए। अरे वो महिषासुर को, वो जो इतने पावरफुल, जो आप कह सकते हैं कि असुर के जो इतने पावरफुल हैं, उनको अपने पैरों से वो दबा के उसके बीच में उसके सीने पे सर रखते हैं, उसके सीनों पर पैर रखते हैं, उसके सर को ऐसे उठा के दबोच लेती है। क्यों? ये दिखाने के लिए कि कितना पावरफुल भी कोई क्यों ना हो, तो भी उसको वो दबोच सकती है, कुचल सकती है। इस तरीके से इमिसेंट स्ट्रेंथ आपको महसूस होगी। यहाँ पर माँ काली का संदेश है, जैसे माँ काली आपसे बात करना चाहती है। गाइस, मैं यहाँ पर बस एक मीडियम हूँ, ओके, मैसेंजर हूँ। आपको यहाँ पर माँ काली का ही संदेश प्राप्त होगा, जो भी यहाँ पर मैसेज है। ओके, सो एक साइन है कि भंवरा, जैसे बोलते हैं ना, ब्लैक कलर का भंवरा जो फूलों पे रस चूसता है, ये आपके लिए एक साइन होगा कि जैसे माँ काली, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एक संकेत किया जा रहा है कि जहाँ पे मिठास होती है, जहाँ पर प्योरिटी होती है, वहाँ पे ना अट्रैक्ट होती हैं चीज़ें। तो आप, क्या हो रहा है कि जैसे फूल जब खिलना स्टार्ट करता है ना, ओके, ब्लूज़म मतलब ग्लो करना स्टार्ट करता है, फ्लरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ना ऑसोडेक, ओके, बोलते हैं ना कि फ्लरिंग हो रही है, दैट मीन अवेकनिंग हो रही है, खिल रहा है। तो जब खिलेगा तो उसमें सुगंध फैलेगी, और सुगंध के साथ साथ उसकी खुशबू, उसका रंग, वो भंवरों को आकर्षित करता है। तो जब आपकी अवेकनिंग होती है, यू आर अवेकिंग अ फ्लावर्स, तो क्या होता है कि जो आसपास भंवरे हैं, डार्क कलर के, डार्क कलर की जो एनर्जीज हैं, वो अट्रैक्ट होती है। किस लिए? आपका जो स्पिरिचुअल पावर है, आपने कलेक्ट की है, अपने स्पिरिचुअल पावर को आपने जो ऊर्जा एकत्रित की है, उस ऊर्जा का ना रसपान, रसपान करने के लिए, ऊर्जा को खींचने के लिए वो अट्रैक्ट होती हैं। आपके फ्लावर, आपके खुशबू से आपको लग सकता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, या आपको लग सकता है कि आप कम लोगों से कांटेक्ट रखते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, बहुत कम बात करते हैं। तो भी आपकी जो सुगंध है ना, आपकी जो प्रेजेंस है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, हर तरह की हर तरह से, आपकी फिजिकल बॉडी से, आपकी प्रेजेंस से, आपकी हर तरह से हर तरह से। और जो नेगेटिविटी है, वो आपकी ऊर्जा को ना सोखने के लिए, ऑब्सॉर्ब करने के लिए अट्रैक्ट होती है। तो आपका जो फ्रेग्रेंस है, वो यहाँ पर फैल रहा है। बट माँ काली कह रही है कि जैसे तुम तक वही पहुँच पाएगा जो सच में उसका अधिकारी है, तुम तक वही पहुँच पाएगा जो उसका असली अधिकारी है, जो सच में अधिकारी है। तुम तक वही पहुँच पाएगा उस रस को पाने के लिए, उस रस को फ्रेग्रेंस को पाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रास होपर भी एक साइन दिया जा रहा है, जो दिखाता है कि आपकी लाइफ में ना अब जो एंट्री होगी, जिन लोगों की एंट्री होगी, वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए उनकी एंट्री होगी। ओके, एंड ऐसे लोग, दो तरह के लोग फूल पे आते हैं। एक ऐसे आते हैं जो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, एक ऐसे आते हैं जिसका उसका रस इकट्ठा करके उसको शहद बनाते हैं। तो ऐसे लोग आप तक पहुंचेंगे जो उसको शहद बनाने की कला जानते हैं। ऐसे लोग नहीं पहुंचेंगे जो आपकी अवेकनिंग का नुकसान आपको पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर काली का आपके लिए बहुत स्पेशल संदेश है। माँ काली इस वक्त आपसे
और क्या कहना चाहती है? मैं बस मीडियम हूँ। माँ का संदेश आपके लिए यहाँ पर क्या है? मैं यहाँ पर ऐसे शब्द भी यूज़ कर सकती हूँ जो शायद कठोर हो, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी तरह से माँ ने मुझे अलाउ करा है। माँ मुझे पूरी तरह से अलाउ करती है कि वो बोल रही हैं कि जो सत्य है वही बोलो, चाहे वो कठोर ही क्यों ना हो। ओके, सो माँ काली मुझे पूरा अलाउ कर रही है। ओके, सो मैं यहाँ पर रीड करने वाली हूँ। क्या मैसेज है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नटराज ब्लेसिंग ऑफ क्रिस्टल थिंकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माँ काली आपसे कहना चाहती है नटराज। ओके, सो नटराज आने का यहाँ पे क्या अर्थ है? जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा उग्र स्वभाव में है नटराज। यहाँ पर ना क्रिएशन का, एक्टिविटीज़ के महाराज है। ओके, क्रिएटिविटी के सेंट्रल एनर्जी है। तो नटराज आने का माँ काली आपको यहाँ पर कहना चाहती है क्रिएशन। ओके, क्रिएशन की पावर वो आपको दे रही है। क्रिएट करने की पावर वो आपको दे रही है। कुछ बनाने की, कुछ रचना करने की पावर ये ब्लेसिंग आपको दे रही है। और माँ कह रही है, माँ काली आपसे कह रही है वही जो मैंने कहा। माँ का संदेश है, तू कौन है? हु आर यू? तू कौन है? इस बात को देखकर तुम्हारे अंदर वो रचनात्मक, वो मेरी ही शक्तियाँ, वो मेरे ही गुण विद्यमान है जिससे तुम रचनात्मक कार्य में भूमिका निभा सकते हो, कुछ बनाने में, कुछ क्रिएट करने में। तो इसकी ब्लेसिंग आपको दी जा रही है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना जैसे क्लेंजिंग, क्योंकि जब आप नृत्य करते हैं तो आपकी बॉडी में कहीं पे भी ना एनर्जी स्टक होती है तो वो भी रिलीज़ हो जाती है। भरतनाट्यम जो भी आपके कल्चर डांस परफॉर्म है, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, तो उसमें जो मुद्राएं बनती है, डिफरेंट काइंड ऑफ मुद्राएं बनती है, तो वो हस्त मुद्राएं हैं। ओके, जो हस्त मुद्राएं हैं, एक मुद्रा आपके एक एक चक्रा में एनर्जी फ्लो बढ़ाती है। बहुत सारे जो कल्चर्स हैं, जो हमारे डांसर में जो नृत्य में है, जो दिव्यता उसको हम बोलते हैं ना, दिव्य नृत्य। ओके, नृत्य करते हैं इस तरह के जो डांस परफॉर्म करते हैं, उसका एक स्पेसिफिक ड्रेस वियर होता है, स्पेसिफिक उसका उसका करने का तरीका होता है। तो इसमें जो पैर होगा, पैर का जो पूरी तला है वो पूरा ज़मीन पे नहीं रखा जाता, उसके कुछ पार्ट्स ज़मीन से टच किए जाते हैं। पैर का पूरा सपाट पैर नहीं रखता जाता। तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट है ना, वहाँ पे प्रेशर जाता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में ना यहाँ पे भी ब्लॉकेजेस, जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस हैं, एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाता है। आपकी फिज़िकल बॉडी में यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो जो नृत्य है ना, वो आपकी बॉडी का क्लेंजिंग का एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे डांस का भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप डांस करते हैं, ओके, स्पेसिफिक डांस सीखते हैं या डांस करते हैं, तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। और यहाँ पे काली का संदेश, आप गरबा कर सकते हैं, आप भरतनाट्यम कर सकते हैं, कोई भी क्लासिकल डांस आप सीख सकते हैं। या मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप क्लासिकल डांस करते भी हैं या कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट देने वाला है। और यहाँ पर माँ काली का मैसेज में भी आप नवरात्रि में माँ के सामने नृत्य कर सकते हैं। जैसे
जैसा भी आपको आता है, ठीक है, जैसे भी आपके लिए यहाँ पर मैसेज हैं, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, सो माँ काम कला काली ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम अलाउड एंड इनर डेंजर्स। मैंने कहा ना, माँ का उग्र स्वरूप मुझे यहाँ पर दिखाया गया है, और वही स्वरूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकराल स्वरूप है। ये माँ का ये माँ काम कला काली। मैंने कहा ना कि यहाँ पर यहाँ पे ना जैसे तलवार उठाने को, त्रिशूल उठाने को विवश तो उनके हाथों में खड्ग है। जैसे मैंने कहा कि उसका मस्तक उन्होंने अपने हाथों में उठा रखा है, और यहाँ पे देखिए उस असुर का मस्तक उन्होंने अपने हाथों में उठा रखा है। पैरों से वह कुचल के दिखाया जाता है। आपने पिक्चर में भी देखा होगा, कितनी भी पावरफुल इस ब्रह्मांड की नेगेटिविटी हो, वो माँ के पैरों से ऊपर उठ नहीं सकती। उसको उसी की छाती से दबा सकती है। इतनी स्ट्रॉन्ग है माँ में। एंड माँ आपको ये बताना चाहती है कि अगर मैं यहाँ पर क्रिएट करने की ऊर्जा में आ जाऊँ तो मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिवा हूँ। ये माँ काली का संदेश है। जब वो क्रिएशन वाली बात होगी ना, तो मैं ही इसकी रचनात्मक हूँ। जो कला है वो मेरे पास ही है, और जब वो विनाश करना है, जब उसको अपने पैरों तले कुचलना है, तो वो भी मैं ही तो करूँगी। ये माँ का बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश मुझे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे बिंदी मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रही है, जैसे मस्तक पे बिंदी, माथे पे तिलक। ये आपके लिए साइन हो सकता है। आपको कहीं से बिंदी मिल सकती है, आपके आसपास बस बिंदी हो सकती है। आपके आसपास बिंदी हो सकती है, बिंदी, कुमकुम। यहाँ पे माँ काली का स्वरूप है। उनकी आंखों में रोशन रोष है, गुस्सा है, और पूरा आसपास अगर आप मुझे कार्ड में ना शैडो ब्लैक एनर्जी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जब ये इतनी क्रोधित है, ये इतनी क्रोधित तब होती है जब लिमिट क्रॉस करी जाती है। जैसे हमने कहा कि कृष्ण ही काली है, हमने कहा ना कि कृष्ण ही काली में तब्दील होती है। तो कृष्ण काली में तब्दील होती है जब अंधकार घनघोर हो जाता है, जब सारी लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे माँ काली ने जैसे माँ काली आपसे कनेक्ट कर रही है, जैसे इमीडिएटली कोई बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, उसको इमीडिएटली उठाने के लिए अगर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो उसमें माँ काली की ऊर्जा की आवश्यकता है। आपको फिज़िकल कितनी भी नेगेटिविटी से ब्रेक कर दिया गया हो, कितना भी बड़े स्पेल वर्क के आपको गिरा दिया गया हो, माँ काली के चरणों में जाइए, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा। इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलता है उनके चरणों में मस्तक रखने से। इतनी बहुत नेगेटिविटी क्यों ना हो, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा उसे इमीडिएटली वो खड़े होने में, वो नेगेटिविटी ठहर भी नहीं सकता माँ के सामने। ये माँ यहाँ पर ये संदेश है, और माँ काली आपसे कह रही है कि कौन है जो तुम्हारे धन को नुकसान पहुँचाएगा, कौन है जो तुम्हारे आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुँचाएगा। जैसे मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारे आसपास जो भी डेंजरस है ना, मैं उसको नष्ट करने जा रही हूँ, मैं उसको नष्ट करती हूँ। और तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ें प्रवेश करी है, मैं उसको बाहर निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक और बाहर इनर एंड आउटर दोनों डेंजरस है। माँ काली आपको प्रोटेक्ट की बात कर रही है। तो माँ आपको ये कह रही है, कुछ चीज़ें आपकी बॉडी में गई है जो सही नहीं थी, कुछ आपकी बॉडी में गया है। मे बी आपने कुछ ऐसा
कंज्यूम किया है, कुछ ऐसा खाया है, कुछ ऐसा पिया है जो सही नहीं था, वो आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है। दैट्स वाई यू आर फेसिंग लॉस ऑफ प्रॉब्लम। और आपको लग रहा हो कि आपकी एनर्जी इतनी लो कैसे हो गई, आपकी वाइब्रेशन इतनी लो कैसे हो रही है, आप इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हैं। आपने कुछ ऐसा कंज्यूम किया है जो आपकी बॉडी के इनर इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, आपके इनर इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। डेफिनेटली इनर इन्वायरमेंट को, आपके गट को डिस्टर्ब कर रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो आपने कंज्यूम किया है या इनडायरेक्टली आपको कंज्यूम करवाया गया है। आई डोंट नो व्हाई। ये किसके लिए मैसेज है? कंज्यूम का मतलब है आपने कुछ खाया है, कुछ पिया है जो दूषित था, जो सही इंटेंशन से आपको नहीं दिया गया। ओके, जो सही इंटेंशन से आपको नहीं दिया गया था, जो पॉजिटिव नहीं था। कुछ ऐसी डेफिनेटली कुछ किसी ने आपको दिया है जो गलत इंटेंशन से कुछ आपको कंज्यूम करवाया गया है, आपकी बॉडी में गया है। दैट्स वाई माँ इतने उर्ग स्वरूप में है। नटराज आने का मन है कि पूरा रूट से शेक कर देना, पूरी बॉडी को शेक कर देना, पूरी एनर्जी को शेक कर देना, तब नटराज का नित्य प्रकट होता है। इसलिए यहाँ पे डांस का भी एग्जाम्पल आया है कि जिससे पूरा रूट शेक होना चाहिए, पूरी बॉडी शेक होनी चाहिए। कुछ है जो आपकी बॉडी में गया है, उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए माँ यहाँ पे कलाकार काली आई है। ओके, कि इस खतरों से मैं इस खतरों से मैं, ओ माय गॉड, ब्रह्मा खतरों से तो मैं तुम्हारी तलवार खड़ग से रक्षा करूंगी। जो पीतक तुम्हारे अंदर प्रवेश कर चुका है, उसकी रक्षा के लिए माँ ये स्वरूप, ये क्रोध धारण किया है। आपके लिए एडवाइस है, जब भी आपको ये वीडियो मिलता है ना, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा। इमीडिएटली माँ काली के चरणों में जाइए। जो भी नियर माँ काली जो भी यहाँ पर माँ काली का मंदिर है ना, उनके चरणों में जाइए। उनके मस्तक, उनके चरणों में, यहाँ पे जहाँ पे भी है उनके जाइए। जिन्होंने असुर को कुचला है, जहाँ पे अपना मस्तक रख के आइए। विद नारियल, एक नारियल के साथ अपनी बॉडी से एक नारियल ले, अपनी बॉडी से उसको रोटेट करे, अपने सर से उसको रोटेट करे और माँ के चरणों में रख के वहाँ पे मस्तक रखिए। आपको वहाँ डायरेक्टली माँ का संदेश मिल रहा है। एक नारियल लेंगे, पानी वाला नारियल लेंगे जिसमें जटाएं होती हैं, उसमें एक लाल रंग का रोली मोली आप बांध सकते हैं, एक चुनरी लगा सकते हैं और उससे पूरी अपने सर से अपनी बॉडी के ऊपर घुमा के उसको यहाँ पे रख के आना है। आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलने लगेगा, इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। माँ काली कह रही है कुछ आपने कंज्यूम कर लिया है। इस इंटेंशन के साथ उस नारियल को आप रोटेट करिए। ओके, रोटेट करिए कि आपकी बॉडी में कुछ गया है पानी के द्वारा, कुछ पदार्थ के द्वारा जो आपकी फिजिकल बॉडी में आपने अब्सॉर्ब कर लिया है, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो गया है, ब्लड में चला गया है और इसकी वजह से आपको इतना रुकावट महसूस हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आरती मुझे ब्लड में दिक्कत हो रही है, मुझे डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, आंतरिक कोई भी दिक्कत हो रही है, आपकी बॉडी में कुछ जा चुका है, उसको माँ काली नष्ट कर सकती है।
रक्त में तो आप नहीं ख़त्म कर सकते, रक्त कोशियों से आप नहीं नष्ट कर सकते, उसे महाकाली कर सकती हैं, क्योंकि वो शक्ति हैं, शक्ति ऊर्जा है और ऊर्जाओं से ही आप सब कुछ काम कर सकते हैं। बोलना, चलना, खाना, सोना, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है ये ऊर्जाओं से हो रही है, एनर्जी से हो रही है। फिज़िकल बॉडी में एनर्जी से ही सब काम हो रहा है। तो वो जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो काम महाकाली की है, काल रात्रि की है। तो आपने ज़रूर कुछ खा लिया है, कुछ आपने गलत और इसलिए यहाँ पर कार्ड जिस इंटेंशन के साथ यहाँ पर फॉल होके आए हैं ना, ओ माय गॉड, शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू, त्रिशूल और डमरू। बॉटम ऑफ द डेक भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड लॉन्ग लाइफ एंड ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री। शिवलिंग, तो यहाँ पे माँ काली का अवे आपके लिए ना ये मैसेज, ये संदेश है। माँ काली आपसे कहना चाहती है ना, शिवलिंग, ओके, शिवलिंग में जो तुम्हारी ऊर्जाएं प्रतीत होती है, चमकती हुई ऊर्जाएं प्रतीत होती है, वो मैं हूँ। शिवलिंग में भगवान शिव है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा प्रतीत होती है वो ऊर्जा माँ काली की है। एंड चिंतामणि काली और शिवलिंग के साथ चिंतामणि काली आई हैं। दैट्स वाई यहाँ पे किसी तरह की नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए माँ काली ये संदेश आपको दे रही है। ओके, आपके लिए यहाँ पर त्रिशूल यहाँ पे इंडिकेट है। तो कहीं पे भी आपको भगवान शिव का त्रिशूल मिलता है, कहीं पे भी आपको भगवान शिव का त्रिशूल मिलता है, तो आप उस त्रिशूल को छू कर आइए, टच करके आइए, माथा लगा के आइए, क्योंकि यहाँ पे त्रिशूल जैसे ही 3 बार पावर चाहिए, 3 एनर्जी, त्रिशूल 3 पावर्स को इंडिकेट करता है। ओके, 3 डायरेक्शन को इंडिकेट करता है सॉरी, 3 पावर, 3 डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। त्रिशूल माया के परे जो चीज़ें हैं उनको भी इंडिकेट करता है। तो त्रिशूल यहाँ पे आपके लिए ना एक बहुत बड़ा साइन है। आप त्रिशूल मंदिर में डोनेट भी कर सकते हैं। त्रिशूल ले जाके किसी भी शिवलिंग में, किसी भी शिवालय में त्रिशूल को स्थापित करके आइए। शिवलिंग के अगल बगल, शिवलिंग के बगल आप त्रिशूल रखवा के रख सकते हैं। त्रिशूल का दान आप कर सकते हैं। भगवान शिव के किसी भी मंदिर में विग्रह में त्रिशूल लगवा सकते हैं। विग्रह के साथ त्रिशूल लगवा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि त्रिशूल क्या है, पावर पावर जनरेट करता है, शक्तियों को जनरेट करता है। तो इसमें क्या होगा, इससे आपने जो कंज्यूम किया है, आप जिस नेगेटिविटी को झेल रहे हैं उसको रिमूव करने में आपकी मदद होगी। एंड यहाँ पे डेफिनेटली मुझे शिवलिंग ही आसपास माँ काली माँ की उपस्थिति दिखाई दे रही है, जिसमें त्रिशूल के रूप में उन्होंने संदेश दिया है। एंड चिंतामणि काली का आने का मतलब ये आपको सुनिश्चित कर रही हैं विक्ट्री को। आपके जो शत्रु है ना, उनके ऊपर आपको जीत मिलेगी। आपके जो शत्रु है उन्होंने दूषित किया है, इसलिए माँ यहाँ पे क्रोधित हैं। ओके, आपके जो शत्रु हैं उन्होंने दूषित किया है, इसलिए यहाँ पे माँ बड़ी क्रोधित में आई हैं। क्रोधित स्वरूप में माँ तभी आती है काम कलाकार काली के स्वरूप में, जब उनका क्रोध अपार हो जाता है, चरण पे होता है। तो यहाँ पे क्रोध उनका बहुत बढ़ चुका है, इसलिए इस स्वरूप में आती है कि मैं ही वो हूँ जिसने इन दुष्टों का ना सर धड़ से अलग किया है। मैं ही वो हूँ जो इस बात को याद दिलाने आती है कि कोई भी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, माँ के सामने वो कुछ भी नहीं है।
और माँ यही बात आपको याद दिलाना चाहती है कि आप भूल जाते हो कि आपके साथ कौन है। आपके साथ इस विश्व शक्ति है, इस विश्व की शक्ति है, इस पूरे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की शक्ति है, जो एक मिनट में किसी का भी सर्वनाश विध्वंस कर सकती है। और ये मस्तक उसका प्रतीक है कि बड़े से बड़े अहंकारी का मस्तक वो अलग कर सकती है। जो उन्होंने मुंडों की माला पहन रखी है, ये उसका प्रतीक है। इतना कि बड़े से बड़े अहंकारी का मस्तक वो अलग कर सकती है, ये उसका प्रतीक है। कितना भी पावरफुल कोई क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल कोई क्यों ना हो जाए, उसको माँ के सामने वो पूरा विध्वंस कर सकती हैं। ये इंडिकेट करने के लिए। और कुछ दूषित क्रिया हुई हैं जिसकी वजह से आप इम्पैक्ट ही जिसकी वजह से आप पर वार, हालांकि आपको सुरक्षित कर लिया गया है। हालांकि आपके ऊपर से वो जो आक्रमण था, ब्रह्म आक्रमण था, उसको टाल दिया गया है। पर आंतरिक जो आपने कंज्यूम किया है बॉडी में, जो आपने खाया है या पिया है, वो आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचा रहा है। उसके लिए यहाँ पे आपको कहा गया है कि माँ के पास जाइए, उनके मस्तक, उनके चरणों में मस्तक रखिए, नारियल लेकर जाइए। वो ऑफ़र कर सकते हैं त्रिशूल, आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, त्रिशूल का स्पर्श करके आइए। और माँ चिंतामणि काली कह रही है कि मैं तुम्हें जीत दिलाने की जिम्मेदारी ले रही हूँ। तुम्हारी विक्ट्री ज़रूर होगी, तुम्हारी शत्रु पे विजय होगी, शत्रु पे विजय होगी। और यहाँ पे माँ काली जो है ना, अगर आप देखें, मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, यहाँ पर माँ काली दूसरी ओर, जैसे गाइस दूसरी ओर देख रही हैं, लाइक जिधर आपके शत्रु खड़े हैं उनकी ओर से माँ ने मुख मोड़ लिया है कि अब तुम्हारी ओर मुझे देखना भी नहीं है। इस तरीके से ना मुंह मोड़ लिया है। और आपको यहाँ पे ना जीत की सलाह दे रही है, जीत के बारे में बोल रही है कि आपको बोलना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपकी जो वॉइस है वो आपको जीत दिलाने वाली है। आपकी वॉइस रेस करेगी, आपको जीत, आपकी आवाज़ से आपको जीत मिलने वाली है। आपके थ्रॉटल को ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है, आपके थ्रॉन को, कि आप बोल ना पाए। मे बी यू आर आपको चुप करवाने, साइलेंट करवाने की कोशिश करी गई। मे बी यू आर अ लॉयर, मे बी यू आर अ डॉक्टर। तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, आप बात को रखेंगे कैसे? जब आपको बोलना ही नहीं आ रहा है, आपकी आवाज़ को ना, आपके थॉट को ब्लॉक कर दिया गया, तो आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे बात रख पाएंगे? तो लाइक थॉट, आपका थॉट मुझे यहाँ पर ऑफेंडेड दिखाई दे रहा है। आपके थॉट को रोकने की कोशिश की, आपकी आवाज़ को साइलेंट करने, चुप करवाने की कोशिश करी, आपकी ऊर्जा को ना हार्श पहुँचाने की कोशिश। क्योंकि आपके, जैसे मैंने कहा ना कि फूल के पास वो भंवरा बन रहा होता है, ब्लैक कलर का भंवरा, तो वो आपकी जो फ्रेक्वेंस है, अब अवेकनिंग है। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी अवेकनिंग को ना रोकने की कोशिश कर रही है। ऊर्जाओं को आपके ऊपर आपकी ऊर्जा आपकी ऊपर चढ़ रही है। आपकी अवेकनिंग ऊर्जाओं का संचार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वहीं पे कोई उसको दबाना चाहता है, वहीं पे कुंडली जागरण को रोकना चाहता है, वहीं पे शक्ति प्रवाह को रोकना चाहता है। और इसलिए माँ इस स्वरूप में आई है। माँ आपको बताना चाहती है हु आर यू। जैसे माँ क्रोध में आपको भी बोल रही है कि तुम कौन हो। तुम बोल रहे हो कि तुम कौन हो, देखो तुम कौन हो, जागो तुम कौन हो। ये माँ का मैसेज है। और मुझे यहाँ पर भुवनेश्वरी भी, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो आपको
मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट या आपकी प्रॉपर्टी में भी कोई खतरा है, आपकी संपत्ति, आपकी इनकम में भी कोई खतरा है। दैट्स वाई माँ भुवनेश्वरी यहाँ पे बता रही है कि मे बी जो आपने ग्रो अप किया है, जो आपकी प्रॉफिट है या जो आपकी अर्निंग है, इस पे कोई डेंजर, दैट्स वाई माँ भुवनेश्वरी आपको जागृत कर रही है। अपनी चीज़ों को इतनी आसानी से मत छोड़ो। आपने कुछ कुछ अर्न किया है, आपके एंसेस्टर ने कुछ अर्न किया है, वो अगर आपको मिला है तो उसको इतनी आसानी से मत छोड़ो, वो तुम्हारा है, उसको हासिल करो। आई डोंट नो ये किसके लिए है मैसेज। मे बी आपका कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई अर्निंग है और आप उसको बिल्कुल लापरवाह होकर छोड़ रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी, पर आपके आसपास के लोग इतने अच्छे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी चीज़ें आसानी से छीनने की तैयारी है। मे बी केयरफुली आपका घर, आपका फ्लैट, आपकी ज़मीन छल से आपसे ही ले लिया जाए और आपको पता ना चले। दैट्स वाई माँ कह रही है कि जो प्रॉपर्टी मैटर्स है ना, स्पेशली उसमें सतर्क हो जाइए कि किसी पर ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये माँ का मैसेज है। आपको इन्होंने धोखा दिया है। माँ कह रही है कि जिसने पास्ट में आपके साथ विश्वासघात किया है, आपको डिसअपॉइंट किया है और आप फिर से स्ट्रेच जैसे कह सकते हैं ना, ऐसे लोगों पर आप फिर से ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, आपको डेफिनेटली नुकसान किया गया। डेविल तो डेफिनेटली न्याय, जजमेंट ओके, आप जजमेंट नहीं मांग रहे। यहाँ पर जजमेंट कौन मांग रहा है? ये जजमेंट की जो पुकार है ना, आपकी सोल की पुकार है। आपकी सोल को न्याय चाहिए और आपको जो जजमेंट मिला है ना, आपको जो जजमेंट मिलना है ना, उसमें हो सकता है बहुत सारी सोल को जजमेंट मिलना है। ओके, दे आर अ डेविल का कार्ड नीचे मैं रखूँगी। जैसे कि ना आप एनर्जी सिंपल यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको सो आप अपनी फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए स्वास्तिक बनाते हैं, शुभ चिन्ह बनाते हैं, शुभ लाभ चिन्ह बनाते हैं। ऐसे ही असुरी प्रकृति या फिर स्पेल वर्क या नेगेटिविटी जो स्पिरिट है ना, वो डेविल है। वो लोग नकारात्मक चिन्ह बनाते हैं, नेगेटिव सिंबल का यूज़ करते हैं। और इस तरह का कोई डेविल मुझे दिखाई दे रहा है जिसने कोई नेगेटिविटी सिंबल आपके नाम से कहीं पे ड्रॉ किया है। मे बी आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे मुझे ये सिंबल दिखाई दे रहा है। मुझे सिंबल दिखाई दे रहा है। तो इमेजिनेशन, ये आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे आपके आपके जो थ्रॉट है, चेस्ट के बीच या एरिया, ये आपका थ्रॉट हो गया, ये आपका चेस्ट और ये आपके चेस्ट, इसके बीच में कोई सिंबल, नकारात्मक सिंबल, नेगेटिव सिंबल दिखाई दे रहा है। या कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ही हैवी नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ डेविल है। समवन जो डेविल है, जिसने कोई नेगेटिव सिंबल या तो पहन रखा है, कुछ लॉकेट या समथिंग कुछ नेगेटिव पहन रखा है। जैसे बोलते हैं ना, शैतानी शक्तियों को जागृत करने वाले कुछ नेगेटिव सिंबल या तो उन्होंने पहन रखा है या तो उन्होंने नेगेटिव कुछ ड्रॉ कर रखा है अपनी फिजिकल बॉडी पे, स्पेशली अपने चेस्ट पे कुछ नेगेटिव ड्रॉ किया है, वेयर किया है। उसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन और नेगेटिविटी पावर बहुत मिलती है। जैसे बोलते हैं ना भाई, असुरी शक्तियों को जागृत करने वाला, वो तो असुरी शक्तियों को जागृत करने वाला कोई व्यक्ति है जिसने नेगेटिव सिंबल वियर किया है या पहना हुआ है। और वो आपकी इस तरह आपकी पॉजिटिविटी को खींचना, आपको नुकसान पहुंचाना, आपकी अवेकनिंग को रोकना, इस तरह का प्रयास, इस तरह के डेविल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दैट्स वाई माँ काली आपको कह रही है फॉर भाई अलर्ट हो जाओ। किसी को
कोई ऐसी महिला है, ऐसे पर्सन है, ऐसी लेडी जिसको 4 नंबर से जुड़ा हुआ, नंबर 13 से जुड़ा हुआ, ओके 22 नंबर से जुड़ा हुआ राहु, ओके रूल्ड पर्सन, ये राहु और रूल्ड पर्सन ऐसी वुमेन है जिसने पास्ट में भी आपको लॉस करवाया, आपको डेफिनेटली आपका नुकसान करवाया। आप जो कहते थे आपसे छीना गया, आपसे छीना गया है, लिटरली आपसे छीन लिया गया है। जो आप डिज़र्व करते थे वो आपसे छीन लिया गया। वो जॉब आप डिज़र्व करते थे किसी और को दे दिया गया। वो पर्सन आप डिज़र्व करते थे और आपसे दूर हो गया, आपका रिलेशन ब्रेक हो गया। और इस पर्सन पे आप फिर से ट्रस्ट कर रहे हो, दैट्स वाई यू आर आपको इन पे ट्रस्ट नहीं करना है। और स्ट्रांगली और करियर, और यहीं पे माँ काली का संदेश है कि आप फिर से उस पर्सन पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके विश्वास पात्र नहीं है, संपत्ति हो या किसी भी तरीके से, और आपके ब्लड लाइन में भी हो सकते हैं ये लोग, क्लोज वन भी हो सकते हैं ये लोग। बी अलर्ट एंड और डेफिनेटली आपसे कहना चाहते हैं यूनिवर्स, और प्लीज़ अलर्ट रहिए, ठीक है। आपको पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। माँ आपसे कहना चाहती है, ये माँ का संदेश है कि तुम्हारे हाथों से बहुत सारा काम हो और तुम्हारे पास बहुत उन्नत और धन आए, बहुत उन्नत धन आए, मतलब ऐसा धन आए जो तुम्हारे लाइफ में जितने हम बोलते हैं ना शुद्ध धन, सकारात्मक धन, वाइट मनी, जो हर तरीके से आपके जीवन में समृद्धि को मल्टीप्लाई करे, स्टेबिलिटी को लेकर आए, मेहनत से अर्न किया हुआ धन आए। तो माँ चाहती है कि तुम्हारे हाथों में बहुत सारा काम हो, आपके हाथों में बहुत सारा काम हो, और उस काम से आपकी पहचान बने, उस काम से आपकी पहचान बनने वाली है, उस काम से आपको बहुत सारा इनकम होने वाला है, आपकी इनकम मल्टीप्लाई होगी। और यहाँ पर आपकी एनर्जी में ना ये सारी चीज़ें आ रही हैं अपने करियर से। डेफिनेटली गाइस आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज, आपकी लाइफ में ना पॉजिटिव शिफ्ट भी होंगी और पॉजिटिव, बस आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, और आपने जो कंज्यूम किया है ना उसको यूनिवर्स बाहर निकालने वाले हैं। आपके हाथों में ना बहुत सारा काम शुरू होने वाला है और उस काम से आपकी लाइफ सेटल होने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हेटर्स ने जो भी आउट ऑफ जेलिसी आपको खिलाया पिलाया, उसको श्री हरि अब रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। श्री हरि माँ आदिशक्ति, काली, चिताम्बरी माँ, उन सबको अब डिस्ट्रॉय कर रही है। जिन्होंने महिषासुर को रोन दिया, वो ये शक्तियाँ उनके आगे क्या ही है, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है।